हेलो बच्चों, स्टडी बडी 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सैम्पल पेपर 2 साइंस क्लास 10th का लेके आई हूँ और ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने 8 नंबर क्वेश्चन तक का एमसीक्यूज करवा दिया था। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, कि ड्यूरिंग डाइजेशन जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं उसका पीएच कितना होता है। तो क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है तो इसलिए उसका पीएच लेस देन 7 होगा। एक्चुअल में उसका पीएच जो है वो 3 होता है। ठीक है, तो लेस देन 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि मेल एंड फीमेल दोनों के ही पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब उसमें स्टेमन एंड कार्पेल दोनों ही पार्ट होगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वहाँ पर यहाँ आ जाएगा बोथ स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, इन ह्यूमन मेल ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, दिस और दीज अनपेयर क्रोमोसोम इज आर, कि ह्यूमन मेल में सारे 23 पेयर्स होते हैं, 23 में 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम के वो तो परफेक्टली पेयर्ड होता है, लेकिन एक जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल में एक्स एंड वाई होता है, जिसमें कि एक्स लार्ज साइज का एंड वाई स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, एक्स नॉर्मल साइज का होता है एंड वाई स्मॉल साइज का होता है। तो ये दोनों अनपेयर्ड होते हैं, तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहा है, एक ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इज। 3 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो 3 ओम रजिस्टर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं कि 3 ओम रजिस्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 वोल्ट का दिया है, तो हम इस हिसाब से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करता है, तो इंडिविजुअल रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल ही होगा, है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, 1, 3 एंड 2, तो टोटल हो गया 6 ओम। तो 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट का दिख रहा है यहाँ पर, तो उससे करंट निकाल देंगे ओम्स लॉ लगा के V/R करके, तो वो कितना हो जाएगा 2/6, मतलब कि 1/3। तो हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है 1/3। नाउ करंट हमें पता है कि जो I की वैल्यू है वो I है हमारे पास 1/3, एंड हमें इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के लिए निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो R जो है हमारा 3 ओम है, तो V कितना हो जाएगा, V = IR होता है ना, तो 1/3 इंटू 3 से 3 कट गया, तो कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट मतलब कि डी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम चलें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है कि इफ R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड F इज फोकल लेंथ, देन R और F के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो हमें पता है ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है कि ये कुछ मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स, की मैचिंग दी हुई है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये सारे एलॉयज़ हैं, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये सारे एलॉयज़ हैं, और ये वो मेटल है जिनसे ये एलॉय बने होते हैं, तो हमें इनकी मैचिंग करनी है। तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर का एक एलॉय है। ठीक है, तो 1 का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 का डी ऑप्शन हमें फर्स्ट में दिख रहा है, लेकिन और भी हम चेक करते हैं। स्टेनलेस स्टील आयरन का एलॉय होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि सेकंड का ए होगा। शोल्डर क्या होता है, इलेक्ट्रिक, जब भी कोई इलेक्ट्रिक वर्क होता है तो मेटल को जोड़ने के लिए शोल्डर यूज़ किया जाता है, तो ये टीन एंड लेड का ही होता है एलॉय। एंड ड्यूरेलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक एलॉय है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे एमसीक्यूज कराऊंगी, तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।